हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही करंट टॉपिक के बारे में बात करूंगी। गर्मियों का सीज़न है और इस वक्त यहाँ पे पंजाब में 48 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो है नींबू। नींबू आजकल एक बहुत ही करंट एंड हॉट टॉपिक है। गर्मियों में जो नींबू हमें तरोताज़ा रखता था, हमें फ्रेश रखता था, वही आज वो हमें गर्म रख रहा है, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी कि एकदम से नींबू इतने महंगे क्यों बिक रहे हैं। ऑब्वियसली ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आम आदमी जो हैं इस चीज़ से जूझ रहे हैं और हमारे जो घर का बजट है वो इस नींबू की वजह से टोटली ख़राब हो चुका है। क्योंकि नींबू जो है वो गर्मियों में हमें बहुत सारे फ़ायदे देता है और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। बट इसके जो प्राइजेस हैं वो हमारे घर के बजट को इस तरीके से गड़बड़ा रहे हैं कि हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और भी महंगाई बहुत हो चुकी है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें हम हमारे रेगुलर डेज़ में इस्तेमाल करते हैं, अगर वही महंगी हो जाएंगी तो हम लोगों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नींबू के प्राइसेस इतने हाई क्यों हैं ये हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही कॉमन से रीज़न बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेट के बारे में। वैसे जो एक नींबू है उसका रेट 2 रुपये होता है, बट आजकल नींबू का रेट चल रहा है 15 रुपये पर लेमन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग रेट्स चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे 350 रुपीज़ पर केजी नींबू बिक रहा है। बाकी स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे 300, 350, 420, 410 ऐसे प्राइजेस चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसी साल जनवरी में नींबू का रेट 80 रुपीज़ पर केजी था और एकदम से 3-4 महीनों में अप्रैल तक आते आते इसका रेट 350 रुपीज़ पर केजी चला गया। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। बट मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो रेट्स इतने ज़्यादा बड़े हैं, वो 18 साल के बाद ऐसा दोबारा हुआ है। मतलब 2004 में भी सेम नींबू का रेट इतना ऊपर जा चुका था और अब 2022 चल रहा है और यहाँ पे सेम वही सिचुएशंस हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा नींबू उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब इंडिया में 37 लाख टन नींबू उगाए जाते हैं। उसके बाद आता है मैक्सिको जिसमें 28 लाख टन नींबू उगाए जाते हैं। फिर आता है चाइना जिसमें 26 लाख टन जो है नींबू उगाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो नींबुओं का व्यापार दूसरे देशों के साथ नहीं करती। मतलब वो नींबू को जो है एक्सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जो नींबू उगाए जाते हैं वो हमारे देश में ही इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इन्हें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगी। पहला रीज़न है बेमौसम की बारिश। आप जैसे कि जानते हैं पिछली सर्दियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। हमारे पंजाब में ही देख लीजिए, जनवरी के महीने में पूरा महीना बारिश पड़ती रही, लगातार पड़ती रही बिना रुके, जिसकी वजह से जो नींबुओं की फसल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। मतलब जिस टाइम पे नींबू के फ्लावर्स आते हैं, जहाँ पे फ्रूट बनना शुरू होता है, उस टाइम पे बेमौसम की बारिश की वजह से वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में नींबू की सप्लाई बहुत ही कम हुई। मतलब जितनी हमें उम्मीद थी कि हम इतने लाख टन
नींबू जो है ग्रो करेंगे हमेशा की तरह, वो उतने नहीं हुए। मतलब वो बहुत ही कम जो है उनकी सप्लाई मार्केट में हुई। उसके अलावा हमारे इंडिया में जो आंध्र प्रदेश है वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींबू उगाए जाते हैं। 7 लाख पर टन नींबू यहाँ पे उगाए जाते हैं। और यहाँ पे भी बेमौसम बारिश की वजह से जो है फसल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से नींबुओं की सप्लाई कम हुई। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात में भी तूफ़ान होने की वजह से जो है हमारे नींबू की खेती को बहुत असर पड़ा, तो जिनकी वजह से इस बार जो सप्लाई है नींबुओं की वो बहुत ही कम रही है। यहाँ पे सेकंड रीज़न है हॉट वेदर। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइजेस क्यों बढ़ गए। पहले मैंने आपको पहला रीज़न बताया बेमौसम की बारिश, जिसमें सप्लाई कम हुई। अब अगर हमारे मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो अपना लॉस कवर करने के लिए ये जो फार्मर्स होते हैं या इंटरमीडिएरीज होलसेलर्स होते हैं, ये उसके रेट को डबल करके बेचते हैं ताकि वो अपने लॉस को कवर कर सकें। दूसरी तरफ यहाँ पे हमारी डिमांड बहुत इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि यहाँ पे हॉट वेदर की वजह से नींबुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो यहाँ पे मेरा सेकंड रीज़न है हॉट वेदर। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मैं अभी पंजाब में रहती हूँ, यहाँ पे अप्रैल में ही 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर शुरू हो गया। और इस टाइम पे मई की शुरुआत है, पहला हफ्ता है, और टेम्परेचर 48 डिग्रीज चल रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस वक्त। और इस गर्मी की वजह से अब मार्केट में जो नींबू है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने लग गई। ऑब्वियसली अगर हम गर्मियों में नींबू का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हमें नींबू के वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब इतनी गर्मी है और गर्मी में जो है नींबू सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी ही। इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दूसरी तरफ क्या हुआ, सप्लाई और भी ज़्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए। मेरा तीसरा रीज़न आता है ट्रांसपोर्टेशन। आप सोचेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का इससे क्या लेना देना। एक बहुत बड़ा लिंक है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे रेट से। वो कैसे, आप देखेंगे जब नींबू उगाए जाते हैं और उन्हें जो है हार्वेस्ट किया जाता है, वो हमारे इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे भेजते हैं। अब वहाँ पे लगती है ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। आप देखेंगे फ्यूल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया की वॉर भी जो है इसमें इसका मेन कारण है, क्योंकि रशिया को हम जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पाद मानते हैं उस कंट्री को, और इंडिया जो है वहाँ से जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करवाता है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा राइज पे है। इस टाइम पे इनके रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जिसका सीधा असर नींबुओं के रेट पे पड़ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन भी कारण है कि नींबू का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और इसी वजह से नींबू जब एक मिडिल मैन के पास पहुंचता है तो वो जो एट द एंड फाइनल रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुंचता है। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट कारण है लालच। मैं आपको एक असलियत बताती हूँ। हमारे जो फार्मर्स हैं जो नींबू को ग्रो करते हैं, उन्हें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई मेन फ़ायदा इस चीज़ का उठा रहा है वो होते हैं इंटरमीडिएरीज, मतलब होलसेलर्स, रिटेलर्स। क्योंकि इस वक्त भी जो किसान हैं जो नींबू उगाते हैं उन्हें पर नींबू का प्राइस 2 से ढाई रुपये मिल रहा है, बल्कि हम लोग जब नींबू खरीदने जाते हैं तो हमें पर नींबू का प्राइस पड़ता है 15 रुपये। तो फार्मर्स को भी जो है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, सारा फ़ायदा होलसेलर्स एंड रिटेलर्स ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लालच भी है जो हमारी पॉकेट पे असर करता है। तो फार्मर्स को जो है 100 रुपये किलो नींबू का रेट मिलता है, जहाँ पे 2 से ढाई रुपये पर नींबू बिकता है, और हमें वहाँ पे रेट मिल रहा है 350 से 400 पर केजी।
तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से नींबू का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। अब नींबू इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? हम सोचेंगे कि इतने ज़्यादा महंगे हैं, हमने क्या करना है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। बट जितना नींबू का फ़ायदा हमें गर्मियों में होता है उतना और किसी भी सीज़न में नहीं होता। इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, बी है। ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमें गर्मियों में लू लग जाती है, जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे हीट वेव्स चल रही हैं, तो नींबू इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स फील करवाता है, रिलीफ देता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए नींबू बहुत अच्छा माना जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नींबू बहुत अच्छा माना जाता है, हमारे वेट को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। तो नींबू के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके फ़ायदे हमें मिलते हैं सीजन्स में, क्योंकि सीजनल फ्रूट है और सीज़न में सबसे ज़्यादा हमें इसका फ़ायदा मिलता है। इसीलिए जो है इसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं लोग इसे खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया है, वो खरीद रहे हैं, चाहे उन्हें महंगे ही मिल रहे हों। और सप्लाई कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नींबू का प्राइस 350 रुपीज़ पर केजी चल रहा है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये रीज़न्स शेयर किए हैं कि हमें पता होना चाहिए जो चीज़ हम खरीद के अपने घर में ला रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि ये सारे पैसे हमारी मेहनत की कमाई से जाते हैं, हमारी पॉकेट से जाते हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि आजकल जो नींबू के इतने प्राइसेस हाई हैं वो क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।